लास्ट क्लास हम लोग अलावेंस लगभग कवर कर लिए थे। कुछ बात रह गया था जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अलावेंस एक बार छोटा सा रिकैप कर ले रहे हैं, क्या पढ़े थे हम लोग। आपके ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, न्यू मींस हियर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है, तो कुछ ऐसा अलावेंस है जो ओल्ड में ही मिलता है सिर्फ, न्यू में उसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो वही हम लोग पूरा इन डेप्थ समझ जाएंगे। एक बार छोटा सा रिकैप। वो अलावेंस जो फुल्ली टैक्सेबल है, वेदर ओल्ड ऑप्ट करो या न्यू ऑप्ट करो। ठीक है ना, मतलब कोई भी सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। ठीक है, सरकारी में किनको किनको फुल्ली एग्जेम्प्टेड है वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो कौन सा अलावेंस है जो कोई भी आप टैक्स रिजिम फॉलो करें फुल्ली टैक्सेबल है। तो वो एंटरटेनमेंट अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, ओवर टाइम, मेडिकल, टिफिन, टेलीफोन, सिटी कंपनसेशन, एंट्री, वार्डन, सर्वेंट, नॉन प्रैक्टिसिंग, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, नॉन हैंडीकैप। हैंडीकैप होगा तो 2500 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम बोथ में। ड्रेस अलावेंस, अगर यूनिफॉर्म अलावेंस होता तो उसमें कुछ और है। ठीक है, ड्रेस अलावेंस होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल। फिर आते हैं वो अलावेंस जो ओल्ड में पार्टली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस। इसी में आज यही हम लोग प्रोविजन पूरा नहीं पढ़े थे कितना एग्जेम्प्टेड है। बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ लिए थे। क्या था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड टू दी मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। मतलब 2 बच्चा तक आप क्लेम कर सकते हैं, 2 से अधिक है तो फिर नहीं। और यहाँ पर चाइल्ड मीन्स क्या, अगर लीगली अडॉप्टेड अगर आपका बच्चा है तो आप क्लेम कर सकते हो उसका। हॉस्टल अलाउंस बोलो चाहे केयर टेकर अलाउंस बोलो, 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड टू दी मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस था 800 रुपया पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस था 200 रुपया पर मंथ। हिली एरिया, बॉर्डर एरिया भी है, वो सब हम लिखे नहीं है, मैट से देखने बोले, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ट्रक ड्राइवर अलाउंस, ये ट्रक ड्राइवर में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, नाम कुछ भी हो, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड वाला। तो इसमें कितना छूट मिलता है? 70% ऑफ सच अलाउंस मीन्स वहां पे ट्रक ड्राइवर अलाउंस या जो भी नाम होगा उसका 70% या 10,000 रुपया पर मंथ, दोनों में जो कम होगा उतना छूट मिल जाएगी। फिर यूनिफॉर्म अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, रिसर्च या एकेडमिक अलावेंस, या ट्रेवलिंग टूर ट्रांसफर। ठीक है, कन्वीनियंस अलावेंस और डेली अलावेंस। इन सब में क्या था, इन 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम में, ये 6 नाम का ऐसा कैटेगरी है आपको जो अलावेंस मिला और जो आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर किए हैं विच एवर इज लोअर उतना छूट मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो बता दिए थे उधर ही कि हैंडीकैप एम्प्लॉय होगा तो 3200 रुपया पर मंथ। ये जो ग्रीन में 4 पॉइंट लिखा हुआ है वो ओल्ड एज वेल एज न्यू रिजिम में मिल जाएगा। बाकी जो भी ऊपर पड़े हम लोग सिर्फ ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा। समझ गए? अर्थात आसान शब्दों में न्यू टैक्स रिजिम में सारे अलावेंस टैक्सेबल है एक्सेप्ट दीज ग्रीन पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग एचआर का जो कंडीशन नहीं पढ़े थे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं ये कौन सा है, ओनली ओल्ड टैक्स। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करेंगे तभी ये मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल है। समझ गया ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कंडीशन, जो भी आपको एचआरए मिला होगा, हाउस रेंट अलाउंस जो भी रिसीव होगा, लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)(a), 13 शॉर्टकट 13(a), घर का बात है। एक्चुअल एचआरए जो भी मिला है वो 40 या 50% ऑफ सैलरी। तो व्हाट इज सैलरी, यहाँ पे सैलरी मींस व्हाट। आप इतने दिन से पढ़ रहे सैलरी, आप समझ गए होंगे कि जब जब कैलकुलेशन का कोई टॉपिक आता है तो सैलरी का मीनिंग बदलते जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर सैलरी मीन्स क्या है। एंड द थर्ड पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो पहले समझते हैं सैलरी हेयर मीन्स व्हाट। सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा बच्चों? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, फिक्स परसेंट, डन। मतलब सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। फिर देखो एक बात है 40 और 50%। 40-50% क्या है? 40% नॉन मेट्रो सिटीज के लिए है और 50% मतलब जहां आप रह रहे हैं। नौकरी जहां कर रहे हैं इज नॉट इम्पोर्टेंट, जहां आप रह रहे हैं वो देखना है।
ठीक है ना। प्लेस ऑफ मतलब ये पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ रेसिडेंट, जहां वो रह रहा, ठीक है, ये नहीं देखना है, ये देखना है। क्लियर। तो 40% 50%, 40% केस है नॉन मेट्रो सिटीज के लिए, और मेट्रो सिटीज के लिए 50% यूज करेंगे। 50% मेट्रो सिटीज हियर मींस व्हाट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 सिटीज का नाम आएगा तो आपको क्या लेना है, 50% सैलरी। ठीक है। और एक बात, अगर एसएससी ऐसे घर में रह रहा है जहां पे उसको रेंट पे करने का दरकार नहीं है, तब फिर ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रेंट पे ही नहीं कर रहे। ये तो इसलिए कि आप भाड़ा दे रहे हैं जनरली, तो बच जाए पैसे, ठीक है ना। तो नो एग्जम्पशन इफ एसएससी इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस, अगर खुद के हाउस में रह रहा है, या फिर ऐसे घर में रह रहा है जहां ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट। समझ में आया क्या। अगर वो खुद के घर में रहेगा या नॉट पेइंग रेंट तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर। अगर सब में ऐसा है कि वो खुद के घर में रह रहा है तो इग्नोर, आपको देखना ही नहीं, बाकी सारा इंफॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन वो बोल देगा अपने खुद के घर में रह, तो नहीं होगा। या फिर ऐसे किसी घर में रह रहा है जहां उसको रेंट पे करने का दरकार नहीं, नहीं पे कर रहा है, तो फिर फुल्ली टैक्स पर है। क्लियर बच्चों। अच्छा, वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो भी फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। समझ गए क्या, यही तो था। और एक बात था एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी हम लोग क्या 10%, हाँ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक मिनट, यहाँ ये पॉइंट है। तो आप जो भी रेंट पे किए होंगे, ऑब्वियस सा बात है, अभी क्या बताया आपको कि आप अगर खुद के घर में रह रहे हैं या ऐसे कोई घर में रह रहे हैं जहां आपको रेंट पे नहीं कर रहा पड़ रहा है, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाए। यानी क्या, ये तभी आपको मिलेगा जब आप रेंट पे कर रहे हैं। तो तुम जितना दिन रहा होगा, जो भी भाड़ा देगा, ठीक है, 3,000 रुपया करके मान लो तुम 12 महीना देना, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मान लो तुम्हारा बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन आया, मान लो 60,000 रुपया, या तो 60,000, हाँ, तो 60,000 का 10% 6,000, और ये कितना हो रहा है 36 माइनस 6, तो 30। ऐसे ये पूरा लिख के करना। यहाँ पे 10% रेंट पे मीन जो आप रेंट पे किए, ठीक है। मान लीजिए सर, कि वो आपका घर कलकत्ता में, ठीक है, आपका दुर्गापुर में रह रहा, तो आप जा रहे हैं, आपका एचआर मिल रहा, भाड़ा दे रहे हैं ना, मिल गया। आप रह कहाँ रहे हैं, बस 40%, जहां रह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, जहां रह रहे हैं वहीं का आप भाड़ा देंगे ना। आ रहा है ये सब वही है। आप इसमें देखिए बदल जाएगा टाइम, मतलब कुछ दिन बाद आपका घर बदल गया, कुछ दिन बाद आपके उठ के घर में, मतलब तीनों केस डाल दिए, टैक्स भी होगा, कम भी होगा, मतलब सब डाला हुआ है, मिक्स है सब। ये इलस्ट्रेशन अभी हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, ये टॉपिक रह गया था एंटरटेनमेंट अलाउंस का, क्या बताए थे इससे रिलेटेड, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस स्टार्ट किया जाए। देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है, हाँ या ना, देख लो फुल्ली लिखे है, मतलब आप ओल्ड फॉलो करो चाहे न्यू, ठीक है। आइए एक बार आप देखिए फिर हम समझाते हैं। आप देख लो एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर हम समझाते हैं। देख लिए क्या, देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या लिखा हुआ है, फुल्ली टैक्सेबल, यस और नो। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल, अरे सर तो अलग अलग लिखे क्या, अलाउंस तो मतलब ऊपर भी पढ़े तो हम लोग गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट तो सोच के पढ़े नहीं, कोई भी वो टैक्सेबल है, या तो फिर कुछ हद तक छूट है, हाँ या ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में इसलिए पढ़ाया गया कि अगर आप गवर्नमेंट है तो टैक्स तो होगा, लेकिन आपको फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिल जाए। 1/5 बोलो या 20% बोलो, 1/5 बोलो या 20% बोलो, हाँ कहा लिखिए इसको, 20% ऑफ बेसिक एक्चुअल अलाउंस रिसीव और 5,000, इनमें से जो भी कम होगा वो सेक्शन 16 में डिडक्शन। क्या है सेक्शन 16 बता रहे, जब आप सम्स करेंगे ना, तो जब
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे तो सैलरी विभिन्न नामों से मिलेगा आपको। बेसिक बोल के मिलेगा, बोनस बोल के मिल सकता है, कमीशन बोल के मिल सकता है, हाँ या ना। कमीशन के बाद लीव इनकैशमेंट हो सकता है, ग्रेचुटी हो सकता है, हाँ या ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हो सकता है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन हो सकता है। फिर सारा अलावेंस आ रहा है, अलावेंस जैसे डीए, फिर परक्विजिट आएगा जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं है। ये सब जोड़ ओड़ लेंगे तब हमारा क्या आएगा, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग को जो भी ये फिगर आएगा, जो भी ये फिगर आएगा, इसमें हम लोग को फिर मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। समझ में आया? 16 में 3 डिडक्शन मिलता है। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ये 50,000 ओल्ड में, न्यू में कुछ अमेंड है 75, बताएंगे सब हम लोग जब डिडक्शन में मूव करेंगे। और एंटरटेनमेंट अलावेंस जो अभी पढ़ा है। एक और मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 अंडर सेक्शन 16 मिलता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस वो तो यहाँ पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सैलरी होगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट है तो फिर यहां पर छूट भी मिलेगा। ये बताना चाह रहे हैं कितना छूट मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 20% ऑफ बेसिक, 20% ऑफ व्हाट, बेसिक। ठीक है, बेसिक लिखा हुआ है, और एक्चुअल अलाउंस जो एक्चुअल मिला है, और 5,000, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिल सकता है, 5,000 तक छूट मिल जाए। पी टैक्स का भी यही है, प्रोफेशनल टैक्स अभी समझा देंगे। प्रोफेशनल टैक्स 2 तरह का हो सकता है। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप कोई भी रिजिम फॉलो करो मिलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स अलाउंस यहाँ पर माइनस करें तभी मिलेगा जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करें। ठीक है, देख लो लिखा हुआ है ओनली इफ, तो ये जो डिडक्शन मिल रहा है ओनली इफ ऑफर ओल्ड टैक्स। सेम प्रोफेशनल टैक्स पे भी है। अच्छा, आएंगे तो बता देंगे। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स पे जब आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गया क्या? एंटरटेनमेंट भी इजी था, मतलब टैक्स है, आंख मूंद के टैक्स पे तो आएगा ही, फुल्ली टैक्सेबल है। बस आपको ध्यान देना है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में मिलेगा कि नहीं। गवर्नमेंट है तो मिल जाएगा, नॉन गवर्नमेंट है तो टाटा बाय बाय। और गवर्नमेंट है ओल्ड ऑफ किया है तो न्यू किया है तो टाटा बाय बाय। ठीक है, समझ गए क्या? क्लियर है? दोनों टॉपिक, यही 2 बचा था अलावेंस जो कि अभी हम लोग कवर कर लिए। चलिए एक सम्स देख लेते हैं एचआरए पे। ठीक है, आप देखिए और इसको नोट कर लीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए। हम एक बार पॉज कर रहे हैं, पहले आप तो ये सम्स दिए थे आपको एचआरए पढ़ाने के बाद, सारा प्रोविजन इसको करना था। इस सब में खासियत क्या है, इंफॉर्मेशन बदलते जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे डायरेक्टली सोच के सम्स नहीं बना पाएंगे इसको। क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। एचआरए ऑफ मिस्टर एक्स क्या है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दिया हुआ है। बेसिक दिया हुआ है 5,000 रुपया पर मंथ, एचआरए दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है 2,000 रुपया पर मंथ, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस 4,000 रुपया पर मंथ। रेंट पेड इन पुणे, वो रह कहाँ रहा है, पुणे में रह रहा है, तो नॉन मेट्रो सिटी है। तो जो ये कंडीशन है 40% या 50%, क्या लेंगे हम लोग, 40%। ठीक है, अच्छा है, ये कौन सा रिजिम फॉलो कर रहा है, तो मान लीजिए ओल्ड, ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहा है तभी तो, नहीं तो फिर फुल न्यू होता तो आपको ये करना ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। फिर क्या है, सब में रेंट पेड कर रहा है 4,000 रुपए पर मंथ। अब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 1/4/2024 को देयर इज एन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी बाई 1,000 रुपया। जो बेसिक सैलरी 5,000 है वो 1/7/2024 से बढ़ गया है, 6,000 रुपया हो गया, 1,000 रुपया बढ़ गया। डीए में कोई चेंज नहीं बोला है। फिर आगे क्या बोला है, 1/10/2024 को एम्प्लॉय हायर्ड न्यू फ्लैट, नया फ्लैट वो ले लिया है, मतलब भाड़ा पे। क्या है, कोलकाता में है, ओ इस बार चेंज हो गया। ठीक है, पुणे से कोलकाता चला गया, यानी कंडीशन बदल जाएगा, 40 से क्या आ गया, 50% वाले में आ गया, क्योंकि कोलकाता में। रेंट भी सेम है, ठीक है, कोई लेना नहीं है। रेंट कितना दे रहा है, 4,000। क्यों, एज ही वाज पोस्टेड टू हावड़ा वेस्ट बंगाल और 1/1/2024 एम्प्लॉय परचेज अ न्यू हाउस, और नया हाउस खरीद लिया। इसका मतलब इस सम्स को जितना पार्ट में है उतना आपको केस में करना होगा। एक काम करते हैं,
अप्रैल टू कब चेंज हुआ है? देखो इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका जून में, ठीक है, यानी अप्रैल टू जुलाई में हुआ है, सॉरी इंक्रीमेंट जुलाई में हुआ है, तो अप्रैल टू जुलाई, अच्छा जुलाई हुआ है, जून तक एक केस होगा, यानी 3 मंथ एक बार बनाएंगे क्योंकि डिटेल चेंज हो रहा है। फिर यहां से 1,000 रुपया बढ़ गया है, यानी जुलाई टू घर जाके बदल गया है 1/10 को, तो 10 यानी 9 सितंबर, सितंबर कितना हो रहा है? जुलाई अगस्त सितंबर, इधर भी 3 महीना हो रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हुआ है तो इतने पार्ट में बनेगा। फिर 1 से लेके फिर 1 जनवरी, 1/10 से लेके 1 जनवरी में नया घर ले लिया, इसका मतलब अक्टूबर टू दिसंबर कितना महीना हो रहा है? अक्टूबर नवंबर, 3 महीना इधर भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैन टू मार्च 3 महीना ना, तो 4 पार्ट में सम्स बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बदल रहा है। तो करते हैं हम लोग पहले पार्ट में HRA रिसीव, हम लोग अभी कब का कर रहे हैं? अप्रैल टू जून का। ये रिजल्ट ये आप वर्किंग में करेंगे अगर बड़ा सा सम्स का पार्ट हुआ तो, ठीक है, नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट है तो मतलब सिर्फ आपको क्या पूछा है? टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, तो सीधा पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, समझ गए? हाँ ऐसे, अप्रैल टू जुलाई का बेसिक में चेंजेस, हाँ अप्रैल टू जुलाई का बेसिक हम लोग वैसे ही करेंगे, हौच पौच नहीं होगा, क्लीन रहेगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है? HRA रिसीव कितना हो रहा है इस समय? 4,000 इंटू 12, सॉरी 12,000 रुपये लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)A। क्या क्या था बच्चों? एक्चुअल HRA कितना है? 12,000। फिर बी, सिंस ये पुणे में रह रहा है इस दौरान पुणे में है, इधर क्या चेंज हुआ है? सैलरी में चेंज है, इधर क्या है? कोलकाता में रह रहा है, और इधर क्या है? ओन हाउस में रह रहा है। क्यों? ये केस वाइज हम कर लिख दिए हैं। तो सिंस पुणे में रह रहा है तो कितना लेंगे? 40% ऑफ सैलरी, क्यों बच्चों? तो सैलरी यहां कितना है? 7,000 रुपया बेसिक प्लस डी और प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, यही है ना? तो टर्नओवर तो दिया नहीं है, कमीशन ऑन, तो यहाँ 7,000 रुपया 3 महीना का लेंगे, तो 40% किसका? 7,000, 7,000 कहां से आया? बेसिक प्लस डी, तो 5 + 2 का 3 ना, जो आएगा तो कितना आ रहा है? 7 × 3 21, 21 का 9,000, 8,400, 8,400। फिर बी के बाद सी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो रेंट पेड कितना किए आप? सर 4,000 रुपया पर मंथ है, हाँ या ना? तो 4,000 इंटू 3 महीना का बात हो रहा है इधर, -10% ऑफ किसका? 21,000, जो 21,000 आप समझे, 21,000 कहां से आया? 5 + 2, तो यहां हम डायरेक्ट लिख दे रहे 21, तो 2100 माइनस 12,000 कितना आ रहा है? 9,000, 9,900। अब बताइए तीनों में कम कौन सा है? 8,400, इतना छूट हो जाएगा, तो आपका टैक्सेबल कितना आ रहा है? 36। आगे बढ़े, अब फिर से HRA अब पार्ट बदल रहा है, जुलाई टू क्या था? सितंबर, वही HRA में तो कोई चेंज नहीं है ना, 12,000, 4,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, लेस एग्जेम्प्टेड
अंडर सेक्शन 10(13)(a, इस बार हम सारा प्रोविजन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। एक्चुअल एचआरए कितना है? 12,000 है। हाँ। बी, स्टेट तो सिटी तो चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ रेंट में चेंज हुआ है, सॉरी सैलरी में। तो यहाँ पे 40% किसका? सर 6,000 हो जाएगा बेसिक, हाँ या ना? प्लस डीए में कोई चेंज नहीं है, तो डीए कितना था? देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 1,000 हुआ है एक साथ से, इसीलिए पार्ट को चेंज किए। वो 2,000 है इंटू 3, कितना आया? 9,600। फिर सी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना? वही 4,000 इंटू 3 माइनस 10% ऑफ सैलरी, कितना हो रहा है? 8 इंटू 3, 24,000 हो रहा है, हाँ या ना? उसका 10%, ये भी 9,600 आया। तो 9,600 मिनिमम है, माइनस कर दीजिए, टैक्सेबल आ जाए, कितना है? 2400। डन बच्चों, आगे बढ़े। फाइनल रुपीस कॉलम आगे। अब एचआरए, अब इस बार क्या हो रहा है? एचआरए अब घर चेंज हो रहा है, कोलकाता में आप आ गए। कहां से? अक्टूबर टू दिसंबर। 4,000 इंटू 3, कितना आया बच्चों? 12। लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)(a, क्या क्या है बच्चों? एक्चुअल 12,000। बी 50%, क्यों हो गया 50%? क्योंकि अब वो कोलकाता में आ गया। इनटू सैलरी, सैलरी क्या है? वही 6,000 है। सैलरी तो अब जुलाई से बदल चुका था ना, बेसिक 6,000 हो चुका है, प्लस 2,000 रुपया डीए, डीए में कोई चेंज नहीं था, इंटू 3 महीना का ये 12,000 ही आ रहा है। सॉल्व करने, फिर सी, रेंट पेड, तो वही 4,000 इंटू 3 पे कर रहा है वो, माइनस, क्योंकि कोलकाता आने पे भी रेंट सेम रहा है, क्यों? बोला है ना कि एम्प्लॉय हार्ड न्यू फ्लैट इन कोलकाता एट द सेम रेंट एज एज ही वाज पोस्टेड, ठीक है, सेम रेंट। यहाँ पर कितना? 8 इंटू 3 कितना? 24। 24 का 10%, कितना आया? 9,000। तो कितना माइनस होगा? 9,600 माइनस किए तो 2,400। डन बच्चों। अब ये क्या हो रहा है? अब आ गया है ये जैन टू मार्च, क्या हो जाएगा इधर? 4,000 इंटू 3, 12 फुल्ली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि खुद के घर में रह रहा है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आप टोटल टैक्सेबल एचआरए आ गया भाई साहब, कितना आ रहा है? तीनों चारों को केस को जोड़ दो, क्या? 20,000। इजी था बच्चों, इजी था, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग सम है बस, और कुछ नहीं। अब ये 2 सवाल और है आपके को करना है, ये आपके मैट का है, इंस्टीट्यूट मैट का है। देखो तो कितना नंबर है मिस सलोनी? 19 या कुछ नंबर होगा। स्टार्ट करिए करना। बुक में देखो ना, बुक निकाल, मैट में भी है। सोनल, सॉरी मिस सोनल है। टैक्सेबल सैलरी कौन से सम्स का? ये एचआरए थोड़ी है, कंप्लीट सम्स है। ये आप टैक्स ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करो। ठीक है, अभी तक इसका एक भी सम्स नहीं किया, हम बता देते थोड़ा सा। ठीक है, आप कैसे करिएगा? देखो बेसिक और क्या क्या मिल रहा है इधर जो दिया, बेसिक, फिर फी, अलाउंस, सब एक साथ लिखिएगा। देख रहे हैं? एक बार ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखिए, इस सब में क्या है? बेसिक, डीआरएल, डीएनएस अलाउंस, अलाउंस होता है डीए पे, वही होता है। हाउस फी, देखो ये दोनों अलाउंस है, फी
तो एक साथ हो जाएगा, मतलब सारा अलाउंस को एक साथ ले लीजिएगा। आपको कितना देर टाइम, और किस में करना है, ओल्ड में करना है कि न्यू में? अगर न्यू में करेंगे तो हम, यहाँ तो लिखा हुआ है ओल्ड में, हम लोग बोथ में सॉल्व करेंगे। पहले ओल्ड बना लीजिए क्योंकि ओल्ड में है तामझाम। न्यू में तो सारा अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, चार को छोड़ के। नाम याद है आपको वो चार का, तो वो खोज लेंगे उसके बाद, मतलब एग्जाम में न्यू आया ना तो आपको तुरंत अलाउंस में खोज लेना वो चार नाम है क्या, बाकी तो फट 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 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ समय दिए, कितना समय दे बोलो? 10 मिनट दे, 10 मिनट दिए, इस सब को बनाइए, फिर हम आप बनाएंगे। ये सम से हम लोग बनाना चालू कर रहे हैं, जो आपको करने बोले थे। ठीक है? सारा अलाउंस को एक साथ लीजिएगा। ठीक है? तो अभी हम लोग सम्स कर रहे हैं। कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस, क्या नाम था, सोनल, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है? पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। स्टार्ट किया जाए। अब एक एक करके हम लोग करना चालू करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अलावेंस सारा एक साथ लिखना है। ठीक है बच्चों? तो दिया हुआ है बेसिक 52,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और, 52,000 रुपया पर मंथ है बेसिक। ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा बेसिक 52 × 12 कितना है बच्चों? फिर फी कितना रुपया है? 1,000 रुपया, 50,000 रुपया पर एनम डायरेक्ट। कैलकुलेटर दीजिए। 6,24,000 बताते जाना इम्पोर्टेंट। 6,24,000। फी कितना दिया हुआ है? 50,000। डन बच्चों? यस सर डन। फिर सारा अलावेंस चालू हो रहा है। ठीक है? अलावेंस डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, हाँ या ना? और डीए कितना दिया हुआ है? 23,000 रुपया पर मंथ। 23,000 इंटू 12 कितना आया? 76। 2,76,000। फिर डीए डीएनएस पे भी वही है, कितना रुपया करके है सर? 1,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है? 1,000 इंटू 12 फुल्ली टैक्सेबल होता है 12,000। जो लिस्ट ऑफ द अलाउंस जो नाम दिए हैं हम, इसके अलावा कोई भी नाम आ जा रहा है तो आप उसको क्या मानेंगे? फुल्ली टैक्सेबल मानेंगे। ठीक है? फिर आ रहा है आपका, ये सारा कर चुके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एचआर, सिंस ये ओल्ड ऑप्ट कर रहा है, ओल्ड ऑप्ट कर रहा है तो फिर एचआरए में डिडक्शन मिलेगा। एचआरए मिला कितना है इसको? 15,000 रुपया पर मंथ, और 20,000 रुपया वो भाड़ा पे कर रहा है। तो 15 इंटू, सॉरी 15 × 12 कितना है बच्चों? 1,80,000 लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)A। क्या क्या होगा? एक्चुअल, एक्चुअल एचआरए जो कि 1,80,000। फिर ये भाड़ा कोलकाता में पे कर रहा है तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे। और किसका? बेसिक प्लस डीए का कितना आ रहा है? 50%। डायरेक्ट करके बताइए प्लीज। वो आप तो 30 लिए होंगे ना, ये इंफॉर्मेशन है ना।
ठीक है, कितना कितना है? हम्म, देखो बेसिक प्लस डीए हम लोग को कुछ नहीं बोला है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हम लोग लेते हैं फॉर्मिंग, कुछ नहीं बोला हो तो मानेंगे फॉर्मिंग पार्ट। डियरनेस अलाउंस और डीए पे सेम ही होता है, ठीक है ना, तो ये तीनों ही आएगा। 6,24,000 प्लस 50 प्लस 2,76,000 प्लस 12,000, इन तीनों को मिला के निकालिए। 9,12,000 का 15% कितना आया? 50% कितना है? 4,500 4,56,000 4,56,000। सी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है? 12,000 रुपया पर मंथ है, तो 12,000 इंटू सॉरी 20,000 पर मंथ है, तो 20 इंटू 12 माइनस इसका इसका 10% लेंगे, 62400, हाँ, प्लस प्लस 12,000। डियरनेस अलाउंस और डीए पे सेम ही होता है, इसका 10% लीजिए। कितना है आंसर सॉल्व करके? हाँ, 148। तीनों में कम कौन सा है बच्चों? वही 1,48,800 माइनस करके आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है? 31,200। डन बच्चों, समझ गए क्या? आगे बढ़े। आप इस ये छोड़े होंगे करते समय ना, डियरनेस पे छोड़ दिए थे क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? कौन सा अलाउंस है नेक्स्ट? सर चिल्ड्रन एजुकेशन, और एक बच्चा वो अडॉप्ट की है, ठीक है, मिल जाएगा, अडॉप्टेड बच्चे के लिए मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना रुपया मिल रहा है इसको? 3,000 रुपया पर मंथ है, यस, 3,000 इंटू 12 कितना आया? 36 माइनस एग्जेम्प्टेड कितना है? 1,200। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड टू दी मैक्सिमम ऑफ 2, तो इसका भाई एक ही बच्चा लिए, गोद ली है, 100 रुपया पर मंथ यानी 1,200। 1,200 माइनस करके कितना आया? 34,800। डन बच्चों। नेक्स्ट केयर टेकर अलाउंस, नहीं चिल्ड्रन अलाउंस। चिल्ड्रन अलाउंस बोल के क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, बोलो कितना रुपया था? सर चिल्ड्रन बोल के था 1,000 रुपया पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल। 1,000 इंटू 12, 12,000, हाँ या ना? आगे बढ़े। फिर क्या दिया हुआ है? सर हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस केयर टेकर अलाउंस एक ही बात है, 300 रुपया पर मंथ मिल जाएगा। हॉस्टल अलाउंस कितना रुपया मिल रहा है इसको? हॉस्टल अलाउंस सर 2,000 रुपया पर मंथ है, ओके, 2,000 इंटू 12, 24,000 लेस एग्जेम्प्टेड, कितना एग्जेम्प्टेड है? सर 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, तो एक ही बच्चा है इसका, कितना हुआ? तो 12, 3,600। कितना आया टैक्सेबल? 19,400, 20,400। नेक्स्ट क्या दिया हुआ अलाउंस में? ड्रेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई भी लेना देना नहीं है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से। यूनिफॉर्म होता तो मिल जाता। दोनों में अंतर ये है, लास्ट क्लास यही बताए थे कि दोनों में अंतर क्या है। ड्रेस मीन्स क्या होता है? ड्रेस कोड होगा, सॉरी यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? ड्रेस कोड होगा, आपको यही यूनिफॉर्म पहनना है। ड्रेस मीन्स कुछ भी, ठीक है ना। जैसे एयर होस्टेस लोग का क्या है?
साड़ी है या स्कर्ट जो ड्रेस रहता है वो तो क्या हो गया, वो ड्रेस कोड है ना, घर से जो तो थोड़ी पहन के आ सकती। तो अगर आपके संस्था में कोई ड्रेस कोड है तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, नहीं है तो फिर वो ड्रेस है। ड्रेस फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना है, 5,000 रुपया पर मंथ है ड्रेस अलाउंस। 5,000 रुपया इंटू 12 कितना है। फिर यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म कितना था सर, यूनिफॉर्म था 2,000 रुपया, इसमें छूट मिल जाएगा। 2,000 इंटू 12 24,000 लेस एग्जेप्टेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर और सर ड्रेस एश्योरेंस से तो सर बोला है कि 10,000 खर्चा किया। तो अभी आप क्या उर्दू में हम आपको समझाएं कि इररेलेवेंट है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये देखिए यहां लिख दिए, लास्ट क्लास में क्या करते हो, रिकैप आया करो। देखो फुल्ली टैक्सेबल में नाम लिखा हुआ है अलाउंस, दिखा, यूनिफॉर्म इधर है, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ रहे, सब बताया हुआ है बच्चों। यूनिफॉर्म में आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अलाउंस रिसीव विच एवर इज लोअर मिल जाएगा। तो 1,000 रुपया वो खर्चा कर रहा है, माइनस करने कितना मिल गया, 12,000 ना, 12,000 टैक्सेबल। डन बच्चों, यस सर। फिर यूनिफॉर्म भी हो गया, टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। टिफिन अलाउंस कितना रुपया था, 1,000 रुपया पर मंथ इंटू 12, 12,000 फुल्ली टैक्स, ठीक है। और उसके बाद कौन सा अलाउंस है सर, ओन एजुकेशन। तो एजुकेशन अलाउंस बोलो या एकेडमी अलाउंस बोलो या रिसर्च अलाउंस बोलो, बात एक ही है। कितना रुपया करके ओन मिला है, 2,000 रुपया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आप किए हैं वो माइनस करने मिल जाएगा। 24,000 में से माइनस कितना हो जाएगा, 24,000 में से माइनस कितना हो जाएगा जो आप खर्चा किए सर, 1,500 इंटू 12, 18,000, 6,000 टैक्स। अब देखिए ये पूरा सम्स बन गया, छोटा कर दिए, थोड़ा देखने में तकलीफ होगा लेकिन आप समझ लीजिए। ये जब पूरा टोटल कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इजी था बच्चों। आपको क्या ध्यान देना है, किसमें किसमें आपको एग्जम्पशन मिल रहा है। एक, दो, तीन, चार, पांच। समझ गए बच्चों। अगर यही न्यू रिजिम में फॉलो होता तो न्यू रिजिम के रूल के हिसाब से आपको सिर्फ ये 4 नाम है, ट्रेवल, ट्रेवल बोलो, टूर बोलो, ट्रांसफर अलाउंस बोलो, कन्वीनियंस डेली ट्रांसपोर्ट, क्या इस पूरे सब में ये नाम का कोई भी अलाउंस है क्या, एक भी नहीं है। यानी अगर ये न्यू टैक्स रिजिम से बनता तो ये जो भी एग्जम्पशन हुआ है वो नहीं होता, समझ रहे हैं, मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। बेसिक जैसे अगर न्यू में अगर यहां बनाए तो क्या होता बच्चों, न्यू में अगर यहां बनाते तो क्या होता है, एक बार देख लीजिए। 6,24,000 होता बेसिक का, हाँ या ना। पी का होता 50,000, डीए का होता 2,76,000, डीआरएस पे का होता 12,000, एचआरए का कितना होता 180, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 36,000 फुल्ली टैक्सेबल, चिल्ड्रन अलावेंस 12,000, फिर हॉस्टल अलावेंस 24,000, फिर हॉस्टल में ड्रेस है, ड्रेस 60,000, फिर यूनिफॉर्म 24,000, फिर बताइए यूनिफॉर्म के बाद टिफिन 12,000 फुल्ली टैक्सेबल। एडुकेशन खुद का है, एडुकेशन खुद का तो है इस कैटेगरी में, कहाँ गया, नहीं है सॉरी, नहीं है, सॉरी। तो कितना था, 24 है, बस आ गया। एज पर न्यू रिजिम होता ही, क्लियर, ठीक है, आप समझ गए टॉपिक।
एक सम्स और हम लोग करेंगे किसके ऊपर, जो लास्ट क्लास कम्यूटेड अनकम्यूटेड किए थे ना, इसको डाउट हुआ था, सैलरी भी निकाल रहा था, सैलरी का ढूंढ रहा था, तो हम बोले भाई पेंशन है, इसलिए सम से उठा लिए किलो। ठीक है, आते इस सम में, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं सम्स। क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स रिटायर ऑन 31 अक्टूबर 2024। प्रीवियस ईयर कितना हुआ, 24-25 होगा ना, प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या होगा 24-25, और असेसमेंट ईयर आप क्या बोलेंगे 25-26। देख इस साल में अक्टूबर को रिटायर हुआ, ठीक है, अक्टूबर को रिटायर हुआ है, इसका मतलब अक्टूबर तक तो वो सैलरी उठाया है, हाँ या ना, रिटायरमेंट के बाद ना पेंशन उठाएगा, वही समझ। मिस्टर एक्स रिटायर हुआ है 31 अक्टूबर 2024 को, आफ्टर कंप्लीटिंग 22 ईयर एंड 9 मंथ जॉब। 22 साल 9 महीना ईमानदारी से अपना काम किया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या डिटेल्स कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी। पेंशन नहीं बोला, क्या बोला है, नहीं बोला। बेसिक कितना है 26,000 रुपया पर मंथ है। डीए कितना है, नॉट फॉर्मिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, 4,000 रुपया पर मंथ। पेंशन कब मिला है, ऑब्वियस बात है, आप बताओ तो, ये दोनों बेसिक और डीए कब तक मिला होगा, अक्टूबर तक मिला होगा, रिटायर हो गया ना, यानी नवंबर से उसको क्या मिल रहा होगा, पेंशन, जो कि वो आगे जाके 60% लमसम उठा लिया 4,20,000, तो ये क्या हो गया 1,500 रुपया पर मंथ इज अनकम्यूटेड एंड लमसम इज कम्यूटेड। पेंशन में पढ़े थे हम लोग, पेंशन में जो आप मंथली उठाते हैं उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड, एंड जो आप इंस्टॉलमेंट में उठाते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेड। और टैक्स ट्रीटमेंट क्या था, अनकम्यूटेड मींस मंथली, वेदर गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन अगर कंप्यूटेड है मतलब लमसम, तो इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, अगर ग्रेजुएटी रिसीव है तब तो 1/3, अगर नहीं है तो 50%। इस सब में ग्रेजुएटी का कुछ बोला है क्या, नहीं, यानी नहीं रिसीव है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, साथ साथ कर रहे, करिए। डन, पहले सैलरी निकाल लो, बेसिक, बेसिक मिल रहा है इसको कितना, 26,000 रुपया इंटू, कब तक बच्चों, अक्टूबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीना, कितना है कोई बताओ, 1,82,000। और कुछ है, पेंशन तो ठीक है, डीए लिख रहे हैं, पेंशन पहले लिखना चाहिए फॉर्मेट वाइज, लेकिन हम लोग लिख दे रहे हैं। डीए कितना मिला, 4,000 रुपया पर मंथ, 4,000 इंटू 7 कितना आया 28। अब आते हैं पेंशन में, ठीक है, पेंशन क्या होगा, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। पहले अनकम्यूटेड जो आपको मंथली मिल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, कितना रुपया मिल रहा है, 1,500 रुपया पर मंथ, ठीक है, कब ये कर लिया है ये, इस पेंशन वाज 1,500 रुपया पर मंथ, आउट ऑफ विच ही, मान रहे उसी दिन कर लिया 1,500 रुपया, आउट ऑफ विच ही कम्यूटेड 60%, डेट नहीं दिया कब जाके कर लिया, तब तो उसी दिन अज्यूम कर ले रहे हैं कि जैसे क्या है, बोल रहा है कि उसका 1,500 पर मंथ तय हुआ है और जिसमें से 60% उठा लिया, तो इसका मतलब 1,500 का सिर्फ 40% ही उसको मिलेगा, समझ गए, कब तक, कब तक बोलिए तो, सर नवंबर से, नवंबर से ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने, 5 महीने, हाँ,
ठीक है, और कम्यूटेड कितना है सर? कम्यूटेड है इसको 4,20,000 लेस एग्जेम्प्टेड कितना होगा? हाफ, यानी 50%। ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो रहा ना किसका? 4,20,000 का नहीं, टोटल पेंशन, टोटल पेंशन 50% ऑफ टोटल पेंशन। तो वर्किंग नोट में देखिए टोटल पेंशन क्या होगा। टोटल पेंशन कैसे निकालेंगे? 4,20,000 है, अगर 60% के लिए है तो डिवाइड कर दो इंटू 100, कितना आ रहा है? 7 लाख। इसका मतलब 7 लाख का 50% कितना आया? 3,50,000। कितना है? 70, 23 के 70 आ रहा है ना ये। और इधर कितना आया था? टोटल कर लीजिएगा आगे। इजी था, समझ गए?